अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राना स्पीकर के साथ राना सुहेल सफदर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अदाकारा गज़ाला इदरीस की। गज़ाला इदरीस जो कि लालीवुड के एक मारूफ साउंड रिकॉर्डर इंजीनियर इदरीस भट्टी की बेटी हैं, लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि मुझसे कोताही हो रही है कि मैंने गज़ाला इदरीस का नाम लिया है, आप उनको नहीं पहचानते होंगे। जी, मैं उनका थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ। उनका नाम है नरगस। 92 में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था और फिल्म चूड़ियाँ से इनको काफ़ी पसीराई मिली थी। नरगस जो है वो बड़ी मारूफ और सीनियर स्टेज अदाकारा, फिल्म अदाकारा हैं। कुछ अर्सा पहले तकरीबन 8 साल के कबल इन्होंने डिफेंस के रहायशी इंस्पेक्टर माजिद बशीर के साथ इन्होंने शादी की थी और शादी की पहली शर्त थी कि वो शोबिस इंडस्ट्री को खैरबाद करेंगे। उन्होंने माजिद बशीर अपने शोहर को खुश करने के लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपने अरूज में छोड़ा, ना कि जवाल में। उन्होंने अपने अरूज में अपने कैरियर को खैरबाद किया और एक ब्यूटी सैलून का एक कारोबार उन्होंने शुरू किया और उससे वो अपनी इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। नाज़रीन, इसके बावजूद इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने अपनी बेगम के ऊपर तशद्दुद किया। अच्छा, तशद्दुद के वाक़े के ऊपर, वो भी नरगस के ऊपर। और नरगस के साथ मैं आपको ज़रा आपकी याद दहानी कराता चलूँ कि नरगस के साथ ये पहला वाक़या नहीं है। ये कुछ अर्सा थोड़ा सा पीछे जाएँ अपने माजी में, तो नरगस के ऊपर एक और तशद्दुद हुआ था। वो हुआ था सन 2000 में। जी, सन 2000 में क्या इत्तेफाक की बात यह है कि ये भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वो भी पुलिस इंस्पेक्टर थे। इनका नाम माजिद बशीर है और वो सब्ज़ाज़ार में तब तैनात थे। और उनका नाम जो है वो, मेरा ख्याल है कि जब मैं लूँगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़े मशहूर ज़माना, बड़े बदनाम ज़माना और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जनाब आबद बॉक्सर साहब, जिनको भी वो आपको पता है कि मुल्क बदर भी हो गए थे एक अरसा दराज से। और अभी पीटीआई के दौर में सन 2018 के बाद वो उनको पीटीआई ने बड़े तरीके से उनको लॉन्च भी किया था शहबाज शरीफ के मुकाबले में। खैर, ये है दूसरी तरफ बात चली जाएगी। झगड़े की वजह नरगस को, उनके जब माजिद बशीर साहब ने उनको जो मारा है, तो उनके झगड़े की वजह क्या थी? उनके झगड़े की वजह थी जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी। ये कुछ समझ से बाला ताला चीज़ें कि मियाँ बीवी में ये चीज़ें, ये तफरीक तो चले माँ बाप बहन भाइयों में तो ये आ जाता है चीज़ें। जिस तरह वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि शरीका तो भैन भरावां नाल हुंदा है, मियाँ बीवी का कभी शरीका नहीं होया। तो ये तशद्दुद, उनके जो पैसे की बांट है, बंदर बांट, उसकी समझ नहीं आई। नरगस का इल्ज़ाम है कि माजिद बशीर साहब ने उनको उनके मुँह पर वार किए पिस्तौलों से। उज़र ये था कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका फार्म हाउस है, उनका जो पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो माजिद बशीर साहब के नाम पर। तो ये मेरा ख्याल है कि हम जो जिस रवायात में, जिस कल्चर में हैं, वो तो ऑलरेडी उसके पास ही है। अगर मियाँ का है तो बीवी क्या है, बीवी क्या है तो मियाँ क्या है। इनकी बाटा कुछ नहीं है मियाँ बीवी के अंदर। मियाँ बीवी को तो हम कहते हैं कि एक दूसरे का वो पर्दा है, एक दूसरे का वो आईना है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि वो इतना नहीं है कुछ चीज़। और उन्होंने सरकारी पिस्टल के ऊपर पिस्टल से उनके मुँह पर वार किए हैं, जो कि हम तो नॉर्मली वो कहते हैं पंजाबी के तुसी मुँह तो थप्पड़ नहीं मारना, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तो उन्होंने मुंह के ऊपर उनके पिस्तौल मारे, पिस्तौल के बट से वार किए। खैर, उन्होंने अपना मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो अदालत में जमा करवाई थी। तो वो उनके माजिद बशीर साहब जो है वो उनकी रिपोर्ट्स को बोगस करार दे दिया कि ये जाली है, ये 2 नंबर है, ये सही नहीं है। जबकि उनके वकील का ये मौक़िफ़ है कि ये अदालत के कानून और ज़वाबत के मुताबिक ये इनके रिपोर्ट्स हैं और ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लेकिन खैर, अदालत ने उनके जनाब वो रिपोर्ट्स के या उनके दोबारा जो उनके ज़ख्मों की चोटें हैं, उनको दोबारा उनके लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का उनको दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है। बाकायदा तफसीली ऑर्डर जारी कर दिया अदालत ने। उसी तरह जनाब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी पीछे नहीं है किसी हद से भी। पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी, मरीम नवाज साहबा ने टास्क दे दिया उनको, हिना परवेज़ भट्ट साहबा को, वो वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन है। तो उन्होंने टास्क दे दिया जी आप इनको नरगस को आपने इंसाफ दिलाना है। नरगस जो है उन्होंने कोई अपना एक्स के ऊपर उन्होंने कोई पैगाम अपना जारी किया था, अपना यानी कि इसकी तशद्दुद के हवाले से उन्होंने कुछ बयान जारी किए थे। तो उसके एवज़ फिर जो है पंजाब गवर्नमेंट वो भी एक्टिव हो गई है, पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो भी एक्टिव हो गई है। और वो हिना परवेज़ भट्ट साहबा का कहना है कि इंशाल्लाह हम इनको नरगस को इंसाफ दिला के रहेंगे। बहरहाल मज़ीद इसके ऊपर पेचीदगियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अदालत में केस है, माजिद बशीर साहब इससे इनकारी हैं, नरगस का इल्ज़ाम है। अल्लाह ताला इनको अपने घर में महफूज रखे और अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी दुआएं हैं और अल्लाह करे नरगस को इंसाफ मिले, क्योंकि वो एक बाइज़्ज़त और बावकार ज़िंदगी गुजारती हैं और गुजारना चाहती हैं। अदाकार होना गुनाह नहीं है, फ़नकार होना गुनाह नहीं है, उनका भी हक़ है, इस मुआशरे का हिस्सा है वो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।